500 रुपये से बनो करोड़पति। ये SIP मतलब SIP 500 रुपये का हर महीना आप SIP करोगे तो उससे करोड़पति बन सकते हो। यानी मैं आपको उदाहरण और करके भी दिखाऊंगा, कैसे आप करोड़पति बनाओगे वो भी दिखाऊंगा, और सब कैलकुलेशन करके आपको मैं समझाने वाला हूँ कि हाँ SIP मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि SIP करना चाहिए। आपको बार बार मैं बोलता हूँ SIP करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी मैं रीजन बताऊंगा, और कौन सा SIP करना चाहिए वो भी रीजन बताऊंगा। और SIP 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर और एक डायरेक्ट। इसमें से कौन सा आपने को अच्छा रहेगा वो भी बताऊंगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑप्शन दे दिया है इन्वेस्टिंग का, मतलब इन्वेस्टिंग का ऑप्शन दिया है मैंने 1 2 3 4 5 7 ऑप्शन दिया है। लास्ट में मैंने म्यूचुअल फंड एंड SIP। पहले मैंने लिखा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के लिए अपने को क्या चाहिए? फंड ज़्यादा चाहिए। फंड ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। इसमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने को पैसा ज़्यादा चाहिए, तो नहीं कर सकते। मिनिमम अपने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ही अपने कोई प्लॉट लेना है, कोई ज़मीन लेना है, तो ही अपने इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतना नहीं कर सकते। अपने छोटा अमाउंट से मतलब बड़ा अमाउंट कैसे करना वही सीखने वाले। तो मैंने ऑप्शन पहले दे दिया। रियल इस्टेट में तो अपने नहीं कर सकते हैं, पहले ही मैंने क्रॉस कर दिया। गोल्ड में भी अपने इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी रिटर्न आपको 6 से 7 या 8% रिटर्न मिलता है, यही मिलता है ना। इसमें भी अपने ज़्यादा पैसा चाहिए। ये भी अच्छा है। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी अच्छा है। इसमें भी करना चाहिए, गोल्ड इन्वेस्ट में भी करना चाहिए, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, ये भी अच्छा है। लेकिन ये 6-7-8% रिटर्न दे देता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन इसके लिए भी अपने को पैसा ज़्यादा चाहिए। बाद में RD और FD की मतलब FD तो क्या होती है, जितनी महंगाई दर बढ़ती है ना उतना ही FD रिटर्न देती है। कम से कम 6 से 7% FD रिटर्न देगी आपको। इससे ज़्यादा FD इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी। 6-7% मान लो, इतनी तो अपनी महंगाई भी बढ़ जाएगी। कितनी महंगाई, तो सर देखिए आप 6 से 14% तक भी महंगाई बढ़ता है। अगर पूरी साल का अपन महंगाई दर देखें तो 6 से 14% तक महंगाई बढ़ता है सर। क्योंकि उसमें देखिए कोई चीज़ में तो 6 से 14 मतलब कोई चीज़ का कम बढ़ता है, कोई चीज़ का ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि मान लो हर साल महंगाई तो बढ़ता ही है ना। आज के 1 साल पहले पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो, क्या रेट मिल रहा था, आज वही रेट 108 110 100 रुपये से बाहर चला गया ना, 80-90 रुपये मिल रहा था। तो महंगाई तो बढ़ रही है ना, कितना परसेंट बढ़ गया, वही 7-8% तो महंगाई भी बढ़ रहा है। तो FD में अपना क्या, जितनी महंगाई दर होती है उतना परसेंट अपने को ब्याज मिल जाता है। तो ये भी एक करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। लेकिन जिसके पास कम पैसा है उसको भी FD कैसे करेगा? वो जिसके पास 50,000 भी आज इन्वेस्ट करने के लिए, FD करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो उसको क्या करना चाहिए, छोटा अमाउंट से। ऐसा है। दूसरा होता है कि LIC प्लान। LIC वाले बहुत सारे आते हैं कि LIC करवा लो, ये LIC करवा लो, लेकिन वो भी 6 से 7% रिटर्न देते हैं, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देते बराबर। उसके बाद में आता है स्टॉक मार्केट में मतलब आप नए हो, आप नहीं जानते हो स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं है, और स्टॉक मार्केट में आप नए हो तो इसमें भी छोड़ दो, चलो इसको भी मत करो। शेयर मार्केट में तो आप नए हो तो नहीं जानते हो शेयर मार्केट के बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड एक SIP, इसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे ना, कि छोटे छोटे अमाउंट को पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैं बार बार SIP करने का क्यों बोलता हूँ, इसमें क्या होता है कि कंपाउंडिंग वाला ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग वाला ब्याज मतलब मिलता है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 3, 2, ऐसे मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा आपको। जैसे आज 1 रुपये मिला तो कल 1 रुपये का भी आपको इस यहाँ पे जोड़ के ब्याज मिलेगा बराबर। ऐसा होता है। जैसे कि समझ लो कंपाउंडिंग का, जिसको पता नहीं कंपाउंडिंग के बारे में तो उसको एक चीज़ कैलकुलेशन करके देख लेना कि 1 रुपये को अपने 30 दिन तक डबल करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, मेरे को वो बता देना। 30 दिन, 31वें दिन तक कितना अरब हो जाएगा, 14 अरब के कुछ ऐसा मैंने किया था, 14 अरब ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो इसमें होता है ऐसा। देखिए SIP मैंने आपको ये 4-5 रेगुलर फंड बता दिया है ऑप्शन। इसके बाद में अपने मैं बताता हूँ एक अपना रेगुलर फंड हो गया, ये जो एक डायरेक्ट फंड हो गया।
रेगुलर फंड में क्या होता है कि ये पैसा है, ये एजेंट हो गया, जैसे LIC का ये अपना कंपनी हो गया, आपका पैसा डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाएगा, आपका पैसा पहले यहाँ बीच में आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बराबर। उसके बाद में अगर पैसा आपको जब मिलेगा तो 1% जितना समझ लो 15% का रिटर्न मिल रहा है, अगर लॉन्ग टाइम के 20 साल के साल या 30 साल जो भी है, आप 40 साल तक करो तो आपका 1% समझो 15% का रिटर्न दे रहा है। तो ये बीच वाला जो आदमी है, एजेंट जो रेगुलर होता है, रेगुलर में बीच में आदमी रहता है, एजेंट रहता है, वो क्या करता है कि आपसे पैसा लेता है, फिर यहाँ से यहाँ इन्वेस्ट करता है कंपनी, फिर कंपनी क्या करती है यहाँ से आपको इसको देगी, ये फिर आपको देगा। तो 1% ये आपका पैसा में से जितना % रिटर्न दिया है उसमें से 1% ये रख लेगा, तो आपको 14% ही यहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको देखना है। दूसरा डायरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ से आपका पैसा डायरेक्ट कंपनी में लगेगा, 15% का रिटर्न मिल रहा है तो आपको भी 15% का रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है, बराबर। ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी SIP आप करो तो डायरेक्ट SIP करना चाहिए, रेगुलर SIP नहीं करना चाहिए, अपने को डायरेक्ट कंपनी से इन्वेस्ट करना चाहिए, बीच वाला सिस्टम खत्म, वो वाला सिस्टम। तो रेगुलर और SIP डायरेक्ट SIP ये तो समझ में आ गया आपको कि रेगुलर SIP क्या होता है और डायरेक्ट SIP क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अब हम बोल रहे थे कि 500 रुपये से कैसे बनोगे करोड़पति, 500 रुपये से बनो करोड़पति SIP से। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, आप 500 रुपये 40 साल तक इन्वेस्ट करोगे, 15% रिटर्न, और 40 साल 15% रिटर्न और 500 रुपये हर महीने, तो आपका पैसा 1.57 करोड़ हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, और मैं आपको मेरे लाइव मोबाइल में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। साइड में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बटन, मोबाइल की स्क्रीन चालू होगी, वहाँ पे दिखेगा। दूसरा, आपको जल्दी, अगर 40 साल तो आप बोलोगे ओह 40 साल तो बहुत हो रहा है, आपको जल्दी हो रहा है तो यहाँ पे 500 की जगह 5000 कर दो, यहाँ पे 30 साल कर दो, 30 साल में भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 करोड़ के लगभग हो जाएगा आपका, 3 करोड़ के बाहर हो जाएगा, बराबर। ये होता है SIP। और मतलब समझो, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि 1% से क्या फ़र्क पड़ता है आपको। मैं बोला डायरेक्ट रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, डायरेक्ट में मतलब रेगुलर और डायरेक्ट में क्या अंतर होता है, ये मैं आपको बताया ना। 1% ये 15% मिलता है, तो रेगुलर में 1% 14% हो जाएगा, ये 15 तो 15% मिलेगा। तो इससे भी आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, ये कम से कम आपका मोटा 1 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर